तो हेलो बच्चों, ये हमारा क्लास 10th का लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर है 2024 का। ये सेट नंबर 3 है। क्वेश्चन कोड है हमारा 3143। यहाँ रोल नंबर हम लिखना कंपलसरी है ताकि हमारा क्वेश्चन ना खोए। तो चलते हैं हम सेक्शन ए में। इस वीडियो में हम सेक्शन ए निपटाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट वाइज हो जाए, हमें आइडिया हो जाए किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्नीफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन द फूड चेन। तो बायोमैग्नेटिक से मतलब होता है कि कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल फूड चेन में जाते जाते हर ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो गैस है, सीएफसी ओजोन लेयर से रिलेटेड है, और मैन्योर तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, तो उसको तो भैया हटाई दो पहले ही। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? डीडीटी। डीडीटी इजीली डिकम्पोज नहीं होता है और फूड चेन में एक्यूमुलेट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डीडीटी। सेकंड पे चलते हैं। इन द फूड चेन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो भैया अगर एफिशिएंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ट्रॉपिक लेवल सबसे कम होने चाहिए। ट्रॉपिक लेवल सबसे कम होना चाहिए क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी लॉस होती है, तो जितनी छोटी फूड चेन उतना ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, प्लांट्स टू मैन। एनर्जी लॉस हर लेवल पे होता है, इसलिए सबसे एफिशिएंट फूड चेन वही होती है इसमें ट्रॉपिक लेवल कम हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलिमेंट एम has 25% of electrons filled in the third shell as in the second shell. Find the element of M. तो हमें एलिमेंट का नाम निकालना है। ये हमसे हाइड एंड सीक खेल रहा है और इन्हें हमें एक हिंट दे रखी है कि जो थर्ड शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 25% है सेकेंड शेल के। हमें एलिमेंट निकालना है, तो थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन निकालने के क्या चाहिए हमें? 25% ऑफ सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 25 वन जा, 25 फोर जा, 4 टू जा, तो जो हमारे थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो होने चाहिए 2। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा हमारा? 282। तो 282 किसका होता है? मैग्नीशियम का। करेक्ट आंसर है हमारा मैग्नीशियम। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स इज प्लेस्ड ऑब्लिकली इन पाथ ऑफ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इफ द इमर्जेंट बीम गेट डिस्प्लेस्ड लेटरली द डिवाइस एक्स इज। डिवाइस एक्स को हमें पहचानना है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो हमें पता है, प्लेन मिरर होता है रिफ्लेक्शन में, इसमें रिफ्लेक्शन होता है। कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जन या डाइवर्जन से रिलेटेड है, और ग्लास प्रिज्म में तो डेविएशन होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा, तो करेक्ट आंसर हमारा ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की खास प्रॉपर्टी होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। रेज पैरेलल निकलती हैं पर थोड़ी साइड में शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अ पीस ऑफ आयरन रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू लेंथवाइज इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स। These parts are united in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then find the value of R. पहले से कितना था R, उसको लेंथवाइज काट दिया, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/3। तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट क्या होता है? 1 अपॉन रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। पहले R था तो R/3 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन R/3 प्लस 1 अपॉन R/3। तो 1 अपॉन रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3/R। दैट इम्प्लाइज रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 9/R। R डैश कितना हो गया हमारा? R/9। हमें क्या निकालना है? R डैश निकालना है। R को यहाँ भेज देंगे, रिजल्ट को वहां भेज देंगे, तो R अपॉन R डैश कितना आ जाएगा? 9। तो द करेक्ट आंसर इज 9। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। तो डज नॉट अकर, केमिकल रिएक्शन याद रखना, कोई भी न्यू सब्सटेंस बनता है फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट चेंज होती है। तो ऑप्शन एनालाइज करते हैं। मिल्क लेफ्ट ओपन एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, केमिकल चेंज है ये। ग्रेस फर्मेंटेशन, ये भी एक केमिकल चेंज है। एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड, तो अब ये उसमें हो गया आयरन नेल को तो रस्ट हो जाएगा, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या है? सॉलिड है और वो जाके मेल्ट हो लिक्विड में, तो यही एक फिजिकल चेंज है, इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड टेम्परेचर, द गैस प्रोड्यूस्ड इज पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब उसे बोलते हैं, विच कंटेन्स। तो भैया इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। जो डाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए ड्राई ट्यूब में क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये है कि ड्राई एजेंट मॉइस्चर ऑब्जर्व करे लेकिन गैस के साथ रिएक्ट ना करे। तो जो कैल्शियम क्लोराइड है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम क्लोराइड एक अच्छा ड्राइंग एजेंट है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है बिना HCl से रिएक्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन दैट हैज 1 CC बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड C। इसका आंसर हमारा प्रोपाइन बना के देखते हैं। मेथ एथ प्रोप, आयन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, तो एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो भैया इधर, तो ये एक H लगा दो, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ H3 आएगा, तो इसका फॉर्मूला ही बन जाएगा हमारा C3H4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, प्रोपाइन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन अगर सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन में मेन कंपोनेंट क्या होता है, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है और प्लांट नाइट्रोजन से सॉइल एब्जॉर्ब करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। तो हमारा 10th क्वेश्चन आ रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ रेटिंग 4 वोल्ट 6 वाट दैट कैन वर्क सेफली विद डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना। तो वोल्टेज हमें डिवाइड हो जाएगी सब में। तो 240 में टोटल वोल्टेज है, हर एक बल्ब कितनी वोल्ट चाहिए, 4। तो कितने नंबर बल्ब चाहिए, 60। तो 60 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 11 watt. The resistance of its filament when it glows with the power supply of 220 volt. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है कि R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है, 11 वॉट। तो ये कितना गया हमारा 4400 रेजिस्टेंस, 4400 ओम। सो करेक्ट आंसर इज ए। बल्ब के रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय पी। कैलकुलेट करने पे हमारा आया 400 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लिम्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें पता है कि लिम्ब में आरबीसीज नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि लिम्ब वेसल्स कैरी लिम्ब थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इन आर्टरीज। रॉन्ग। लिम्ब कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स। करेक्ट। लिम्ब कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स, रेड होते ही नहीं, इस पे हटा दो इसको। फोर्थ है लिम्ब वेसल्स कैरी लिम्ब्स थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इट्स इन लार्ज वेन्स, वेन्स में ओपन होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे बी एंड डी। सो ऑप्शन आ गया हमारा बी एंड डी। फिर चलते हैं हम 13 के क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सीड्स नहीं बनते हैं। तो ये ऑप्शन आ गया हमारा सीड्स। रोज और बनाना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं, इसलिए इसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं। When a pure tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, the percentage of tall pea plant in F1 and F2 generation pea plants will be respectively. कॉन्सेप्ट समझते हैं कि F1 में तो सब टॉल होंगे 100% है, F2 में रेशियो बन जाता है 3:1 का, दैट इज 75% टॉल है। तो फर्स्ट 100 टू 75, ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट। टॉल डोमिनेंट होता है, इसलिए F1 में सब टॉल होंगे, F2 में 75% टॉल रहेंगे। In a bisexual flower, the male gametes are present in anther. Male gametes pollen grains करते हैं, pollen grains anther में होता है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा to get an image magnification of -1 on screen using a length of focal length 20, सेम साइज की चाह रहा है वो, मैग्नीफिकेशन -1 है। मैग्नीफिकेशन -1 का मतलब इमेज सेम साइज की होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। तो ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, 2f पे। तो f की वैल्यू कितनी है हमारी 20, तो 2f कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो u अगर 40 सेंटीमीटर होगा तब हमारी मैग्नीफिकेशन को -1 बनेगा, इमेज सेम साइज की होगी और रियल रहेगी। नाउ कम्स द क्वेश्चन 17 to 20 consists of two statement, assertion and reason. Answer these questions, select the appropriate option A, B, C and D as given below. Both assertion ये हमें ठीक है, assertion reasoning आ गई है हमारी। In reptiles, the temperature at which the fertilized eggs are kept decide the sex of the offspring. Sex is not genetically determined in some animals. रेप्टाइल्स में सेक्स टेम्परेचर डिपेंड करता है। इसका रीजन ये है कि कुछ एनिमल्स में सेक्स जेनेटिकली फिक्स नहीं होता है। तो असर्शन रीजन दोनों हमारा करेक्ट है। आंसर है कि असर्शन रीजन का 2 और एक्सप्लेनेशन ए सही दिया हुआ है। सेकंड पे आते हैं, इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल बॉडी इजीली। रीजन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू बॉडी टिश्यूज। क्योंकि लार्ज एनिमल्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑक्सीजन को लंग से बॉडी टिश्यू तक ले जाते हैं। इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। 19th क्वेश्चन, concentrated nitric acid is diluted by adding water slowly to the acid with constant stirring. Concentrated nitric acid is easily soluble in water. तो जो concentrated nitric acid को dilute करते वक्त हम water को acid में slowly add करते हैं for safety. ये तो पहले स्टेप में करेक्ट assertion की, रीजन में solubility बताई गई है, लेकिन एक्चुअल रीजन हीट रिलीज होता है, इसलिए दोनों ट्रू है, पर रीजन assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 20th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सो क्वेश्चन है हमारा, व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड बाय द ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स। सेशन हमारा करेक्ट है। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हाइल द वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट व्हेन द बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म। रीजन भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि रीजन हमारा फॉलो कर रहा है विबग्योर रूल, VIBGYOR।
रीजन हमारा विगबेयर रूल फॉलो कर रहा है कि व्हाइट लाइट प्रिज्म से इजी टूट जाती है क्योंकि हर कलर का बेंडिंग अलग होता है। रेड सबसे कम और वायलेट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी हमें आप कमेंट में बता सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे सेक्शन नंबर बी। तो जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन नंबर बी के साथ।